IBN 7 हौसला है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे में आए सीरिया और इराक के हालात और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। आईएस के आतंकियों के कब्जे में आई महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादती की कई खबरें आ चुकी हैं, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें आतंक की पिस्टल खरीदने के लिए गुलाम महिला को देने की बात करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि गुलाम महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादती से जुड़ा ये पहला वीडियो सार्वजनिक हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आतंक का दूसरा नाम बनता जा रहा है। किसी को जान से मारना उनके लिए खेल बन गया है। उनकी बर्बरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन IS आतंकियों के कब्जे में आई महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादती की कई खबरें आती हैं, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आतंक की औरतों और लड़कियों की बोली लगा रहे हैं। आज गुलामों के बाजार का दिन है। ये शख्स यहाँ मौजूद लोगों से कहता है हर लड़ाके को उसका हिस्सा मिलेगा। इस वीडियो में आतंकी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस गुलाम की कितनी कीमत है। एक लड़ाके को महिला के बदले बंदूक की मांग करते हुए साफ देखा जा सकता है। इस लड़ाके ने कहा, मैं अपनी गुलाम को एक ग्लॉक बंदूक के बदले बेचने में खुशी महसूस करूंगा। बाजार में महिलाओं की अलग अलग कीमत लगाई जा रही है। हरी नीली आंखों वाली खूबसूरत युवा महिलाओं को जहां ऊंची कीमत पर बेचा गया, वहीं सब्जी मंडी की तरह महिलाओं की कीमत को लेकर आतंकी आपस में मोल भाव कर रहे हैं। यहां कई आतंकियों ने अपनी गुलामों की कीमतें 5 नोट देकर तय की। ISIS के एक नोट की कीमत $100 के बराबर है। आतंकी महिलाओं की कीमत उनकी सुंदरता के आधार पर लगा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि वीडियो इराक के मोसुल इलाके में शूट किया गया है। अब देखिए किस तरह एक लड़ाका दावा करता है कि वो नीली आंखों वाली लड़की के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है। वहीं एक दूसरा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसे हरी आंखों वाली 15 साल की लड़की चाहिए। अब ये सीन देखिए। कुछ लोग चिल्लाते नजर आते हैं, मेरी यजीदी लड़की कहाँ है? दूसरा आतंकी कहता है उसे यजीदी गुलाम चाहिए। इस पर एक बुजुर्ग उससे मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम उसे संभाल सकते हो? يزيدية سبية تقدر عليها ولا باقي واحد الطيب। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि यजीदी महिलाओं के लिए इस्लामिक स्टेट के कब्जे में बिताए गए दिन नर्क से कम नहीं है। जब आतंकी कहीं हमला करते हैं तब आदमियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं और महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को गुलाम बनाने के लिए रख लेते हैं। अक्टूबर में जारी UN रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम बाजार में महिलाओं पर कीमत के टैग लगाए जाते हैं। बेहद क्रूर और वहशी हत्याओं की वीडियो बनाकर उसे दुनिया के सामने रखने वाला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट लड़ाई में जिंदा पकड़ी गई महिलाओं को गुलामों की तरह बोली लगा रहा है और खरीदने वाले उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। उन्हें इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के सामने लड़ाई के तोहफे के तौर पर रखा जाता है। इस्लामिक स्टेट के मुताबिक उसके कब्जे में हजारों महिलाएं और बच्चे हैं। इनमें से ज्यादातर यजीदी महिलाएं हैं। हम आपको बता दें कि यजीदी वो अल्पसंख्यक समूह है जो उत्तर इराक में बसा हुआ था, लेकिन इस्लामिक स्टेट का कब्जा होने के बाद उनका अस्तित्व खतरे में है। IS के बढ़ते वर्चस्व को लेकर हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भी चेतावनी जारी की है। UN ने कहा है कि दूसरे देशों से इराक और सीरिया पहुंचकर IS ज्वाइन करने वाले लोगों की तादाद बेहद तेजी से बढ़ रही है। इनमें ऐसे कई देश भी शामिल हैं जिनका नाम आतंकवाद से अब नहीं जुड़ा था। UN ने दूसरे देश से आकर IS ज्वाइन करने वालों की तादाद करीब 15,000 के आसपास बताई है। साफ है कि लड़ाई लड़ने का असल मकसद कुछ और है।
ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आईसिस के आतंकवादियों का एक और क्रूर चेहरा सामने आया है। सुन्नी लड़ाके अब मासूमों को सर कलम करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आतंकियों का दावा है कि स्कूल ऑफ जिहाद में 10 साल के मासूमों को न सिर्फ AK-47 तरीके हथियार चलाना सिखाया जा रहा है, बल्कि उन्हें सर कलम करने से लेकर बंधकों को यातनाएं देने के तरीकों तक से रूबरू कराया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे हैरान कर देने वाला वाकया बताया है। इस्लामिक स्टेट की मीडिया विंग मुअस्सिसत अल फुरकन की तैयार की गई वीडियो सीरीज में इस बार 15 से कम उम्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ISIS के मुताबिक ये इस्लामिक स्टेट का स्वप्न लोक है। आतंकियों का ये गढ़ भले ही इसे स्वप्न लोक बता रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि ISIS 15 साल से भी कम उम्र के बच्चों की भर्ती कर रहा है। इंटरनेट पर कफ्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट नाम से एक और वीडियो है जिसे ISIS अपना बता रहा है। अरबी भाषा में तैयार किए गए इस वीडियो में ISIS बच्चों के इस्लामिक स्टेट के हक में लड़ने का दावा करता दिख रहा है। वहीं मैसेज फ्रॉम द लैंड ऑफ द फाइनल बैटल्स के नाम से दूसरे वीडियो में स्कूल ऑफ जिहाद के बारे में दिखाया गया है। What we see in these videos, he says, is ISIS taking steps to make it normal for the children to see such things. They hope that all, or at least some, will go on to do the same things, not just be silent or accept it, but do it. वीडियो में बच्चे स्टेज के सामने लाइन में खड़े दिख रहे हैं। वो जिहादी की बातें सुन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके माता पिता उन्हें देख रहे हैं। ये वीडियो ISIS के अल इतिसाम मीडिया विंग ने तैयार किया है, जिसमें इस्लामिक स्टेट की नियंत्रण वाली जगह की पब्लिसिटी की गई है। ये वीडियो कहां फिल्माया गया है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। ट्विटर पर सैकड़ों ISIS समर्थकों ने इसे न्यू ग्रेजुएट ऑफ जिहाद स्कूल बताया है। ISIS समर्थकों का यह दावा ऐसे समय पर आया है जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल ने कहा कि इस्लामिक स्टेट ने कई ट्रेनिंग कैंप स्थापित किए हैं, जहां वो बच्चों की भर्ती कर उन्हें हथियार चलाने और बंधकों को यातनाएं देने के तरीकों की ट्रेनिंग दे रहा है। एक बात तो साफ है, आज के दौर में आतंक और जिहाद के नाम पर लगाम लगाने वाला फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। सीरिया से निक पैटरसन की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात देश की करते हैं। मुंबई पुलिस एक ऐसी महिला ठग को गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने किया है जो लोगों से फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करती थी। ऐसे एक मामले में उसी महिला की पूरी करतूत CCTV में कैद हो गई। CCTV कैमरे में कैद इस महिला का नाम है नैना ठक्कर। उम्र लगभग 55 साल। अपने आप को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर लोगों से लाखों की ठगी करना इस महिला का असली काम है, लेकिन उसकी पोल उस समय खुल गई जब वो पुलिस के सामने आई। दरअसल मुंबई के रहने वाले अशोक पटेल को लगातार ये महिला धमकी दे रही थी कि आदर्श घोटाले की फाइल उसके पास है और रफा दफा करने के लिए वो अशोक से 2 लाख रुपए की मांग कर रही थी। आपको बता दें कि शहीदों की विधवाओं के लिए बने आदर्श सोसाइटी में अशोक पटेल ने भी एक फ्लैट खरीद रखा था, लेकिन आदर्श घोटाले के बाद से अशोक को कोई फ्लैट नहीं मिला। इनकम टैक्स विभाग के फोन आने के बाद अशोक पटेल को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मेरे को ऐसा शक हुआ कि क्योंकि 2 महीने से मेरा फॉलो कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि फिर ये पटेल वाइन से आया, तो 2 लाख से डाउन होकर 15,000 तक आया, तो मेरे को उसके ऊपर डाउट आ गया। मैं सीधा MRMR पुलिस स्टेशन गया और MRMR को मैंने बताया कि मैंने आगे भी ये फर्जी लोगों का केस किया है। CCTV में साफ दिख रहा है कि कैसे नैना ठक्कर अशोक पटेल के ऑफिस में आती है और कैसे वो अशोक पटेल के दिए हुए पैसों को गिन रही है। पहले से तैनात पुलिस अशोक पटेल के ऑफिस में आती है। पुलिस नैना ठक्कर से उसका आई कार्ड मांगती है, पर नैना की हालत पुलिस को देखकर खराब हो जाती है। चोरी पकड़े जाने पर वो हाथ जोड़कर माफी भी मांग रही है, पर पुलिस नैना को वहीं से गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस ने नैना को धोखाधड़ी और 420 के मामले में गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये काम अकेली महिला का नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई गिरोह काम कर रहा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिरकार महिला ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर और कितने लोग को ठगा है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। उसने 100 से ज्यादा हत्याएं की थी, उसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन मौत अचानक इस बर्बर हत्यारे के सामने आई तो वो बच नहीं पाया। देखिए झारखंड के गुमला से ये रिपोर्ट।
झारखंड में गुमला जिले के साही टोली गांव का ये पहाड़ काफी समय से आतंक का पर्याय बन गया था। इस पहाड़ी पर रहता था आतंक का वो रूप जिसका नाम लेने से भी ग्रामीणों में खौफ की लहर छा जाती थी। मंगल नगेसिया नाम के इस शख्स के खिलाफ करीब 100 हत्याओं के मामले तो दर्ज थे ही, साथ में प्रशासन द्वारा इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मंगल नगेसिया मारा गया। लगभग 100 की हत्या इनके ऊपर दर्ज है विभिन्न थानों पर, और उसके बाद से जब पीएलएफआई से लेवी को लेकर के कुछ अनबन हुआ तो पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गुप्ता द्वारा इसको निष्कासित किया संगठन से। उसके बाद से ये अपना नया संगठन खड़ा किया, जनहित क्रांति संगठन। ग्रामीणों के अनुसार कुछ साल पहले तक माओवादी संगठन से जुड़े मंगल नगेसिया ने अपना एक अलग संगठन जनहित क्रांति पार्टी बना लिया था और इसी संगठन के तहत ये राज्य में चल रही विकास योजनाओं में लेवी वसूल कर रहा था। कुछ समय से ये पहाड़ी मंगल नगेसिया और उसके साथियों का बसेरा बनी हुई थी। आतंकी माओवादियों को जब इसकी सूचना मिली तो रात पहाड़ी पर घेराबंदी कर इस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। माओवादी के द्वारा ये घटना घटी है। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र पर जो खौफ का माहौल तो निश्चित रूप से शांत होगा। मंगल नगेसिया के मारे जाने की खबर जैसे ही सुबह आसपास के गांवों तक पहुंची, लोगों के कदम घटना स्थल की ओर मुड़ गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने ही नहीं बल्कि पुलिस ने भी काफी राहत महसूस की है, लेकिन ग्रामीणों में खौफ अभी भी बना हुआ है। ग्रामीणों को अब इलाके में माओवादियों द्वारा पांव जमाने की आशंका का भय सताने लगा है। जयपुर में एक सनकी पति ने आपसी झगड़े में अपनी पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जयपुर पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सरस्वती नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को इस मकान में रहने वाली महिला की निर्मम हत्या का पता चला। मृतका के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि जिसके नाम की उसने अपने हाथों में मेहंदी रचाई थी वही उसकी हत्या कर घर से फरार हो चुका था। इसका हस्बैंड थे, वो योगा क्लास लगाते थे, कुछ मेंटल डिस्टर्ब भी था। वो कुछ झगड़ा हुआ, झगड़े की आवाज़ भी बच्चों ने सुनी थी, लेकिन सामान्यतः झगड़ा होता रहता है इसलिए उन्होंने ज़्यादा गौर किया नहीं। मृतका के बेटे के अनुसार सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही उसकी बहन से जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसने जब दरवाजा खोला तो सामने पलंग पर अपनी मां को इस हाल में देखते ही उसकी और बहन की चीख निकल गई। शोर सुनकर कमरे में आए मृतका के ससुर ने जवाहर सर्किल थाने में बहू की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। रात्रि में दिनेश वर्मा नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और पत्नी की हत्या करके वो फरार हो गया था, जिसको आज हमने जवाहर सर्किल के पास बाईपास पे गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रही पुलिस को आरोपी पति के लिखे कुछ दस्तावेज मिले जिनके आधार पर पुलिस का मानना है कि दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे काफी समय से पत्नी के चरित्र पर शक था। बीती रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बच्चों के सो जाने के बाद वो सोती हुई पत्नी को हमेशा के लिए सुलाकर फरार तो हो गया था, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद मुखबिरी व्यवस्था के कारण फरारी ज्यादा देर नहीं काट सका और पुलिस ने जयपुर के जगतपुरा इलाके में एक चाय की दुकान से वारदात के 2 दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।